नमस्कार, डीडी स्पोर्ट्स के खास कार्यक्रम स्पोर्ट्स डगआउट में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खेल जगत की बड़ी सुर्खियां, दिन भर की अहम खबरें, खास रिपोर्ट और साथ ही साथ आपके पसंदीदा खिलाड़ियों की दिलचस्प कहानियां भी। साथ ही साथ आपको दिखाएंगे सोशल मीडिया की चर्चाएं और खेल इतिहास के सुनहरे पलों की झलक। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि स्पोर्ट्स डगआउट में आपको मिलेगा खेल की दुनिया का हर रंग, हर जज्बा सिर्फ आपके लिए। तो शुरुआत करते हैं आज की बड़ी सुर्खियों के साथ। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 राजस्थान के 7 शहरों में युवा ऊर्जा का बड़ा धमाका। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप, भारत की 5-0 की तूफानी जीत, पूल बी में नंबर 1। विराट की घरेलू पिच पर वापसी, विजय हजारे में खेलने की पुष्टि। 18 साल की 2 गोल्ड विजेता संजना सिंह डोपिंग में सस्पेंड, करियर पर संकट। सेरेना ने किया साफ, कोई कमबैक नहीं, वापसी की चर्चाओं पर ब्रेक। भारत के सबसे बड़े विश्वविद्यालय स्तरीय खेल महाकुंभ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आज 9वां दिन और राजस्थान के 7 शहर इस समय खेलों के सबसे बड़े जश्न का केंद्र बने हुए हैं। 24 नवंबर से शुरू होकर 5 दिसंबर तक चलने वाला ये आयोजन अपने 5वें संस्करण में पहले से ज्यादा भव्य, रिकॉर्ड तोड़ और ऊर्जावान तरीके से प्रदर्शन कर गवाह बन रहा है। जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर, इन 7 शहरों में फैला हुआ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 आज देश की युवा ऊर्जा और प्रतिभा का सबसे बड़ा मंच बन चुका है। भारतीय सरकार की खेलो इंडिया पहल के तहत आयोजित इस मेगा इवेंट में 200 से अधिक यूनिवर्सिटीज, 5000 से ज्यादा एथलीट्स और 23 मेडल स्पोर्ट्स एक साथ मिलकर भारतीय खेलों का नया भविष्य गढ़ रहे हैं। आज जयपुर के एथलेटिक्स एरिना में तीसरे दिन का रोमांच चरम पर रहा। स्प्रिंट, थ्रो और जंप इवेंट्स में युवा खिलाड़ियों ने गति और शक्ति की नई मिसालें पेश की। वहीं जयपुर में हॉकी के फाइनल मुकाबलों की गूंज सुनाई दी। निशानेबाजों ने प्रिसिशन और प्रेशर दोनों की परीक्षा शानदार अंदाज में पास की। साथ ही जयपुर में फुटबॉल के सेमीफाइनल के भी मुकाबले हुए। भरतपुर के बॉक्सिंग रिंग में पंचों की तड़तड़ाहट, बीकानेर में कबड्डी के दांव और कोटा में वॉलीबॉल की उछाल। आज का दिन पूरी तरह युवा जोश के नाम रहा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 हर दिन नई कहानी, नया हीरो और नया रिकॉर्ड सामने ला रहा है। FIH जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2025 में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्विट्जरलैंड को 5-0 से हराकर पूल बी में टॉप कर लिया है। मदुरै के गूंजते स्टेडियम में भारत ने शुरुआत से लेकर आखिर तक पूरी तरह से अपना दबदबा बनाए रखा। मदुरै इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम और 2 अपराजित टीमें आमने सामने, लेकिन मैच की कहानी भारत ने सिर्फ 2 मिनट में लिख दी। स्विस डिफेंस की गलती का फायदा उठाते हुए मनमीत सिंह ने पहला गोल दागा और पूरा स्टेडियम झूम उठा। मनमीत यहीं नहीं रुके, प्रयोग्य बर्ता तालीम की तेज ग्राउंड पास पर हाफ टर्न डिफ्लेक्शन से दूसरा गोल भी कर दिया। टीम इंडिया अब पूरी तरह नियंत्रण में थी। शारदानंद तिवारी ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर स्कोर 3-0 कर दिया। दूसरे क्वार्टर के आखिर में अर्शदीप सिंह ने बैक टू गोल रिवर्स हिट से एक और गोल जोड़ा और भारत हाफ टाइम तक 4-0 की मजबूत बढ़त ले चुका था। तीसरे क्वार्टर में स्विट्जरलैंड ने आक्रामक शुरुआत की, लेकिन गोलकीपर प्रिंस दीप सिंह भारत की मजबूत दीवार बने रहे। पहले दमदार किक, फिर फुल लेंथ डाइव और उसके बाद पेनल्टी स्ट्रोक पर शानदार बचाव। इस एक क्वार्टर ने मैच का रुख बदलने नहीं दिया। अंतिम 15 मिनट शारीरिक और कड़े खेल से भरे रहे। स्विट्जरलैंड ने वापसी की उम्मीद जगाई, लेकिन शारदानंद ने एक और पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर भारत की 5-0 की बड़ी जीत पक्की कर दी। भारत अब क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम से भिड़ेगा, जो बेस्ट सेकेंड प्लेस्ड टीमों में से एक के रूप में आगे बढ़ी है। स्विट्जरलैंड पर भारत की ये धमाकेदार जीत न सिर्फ टॉप पोजीशन दिलाती है, बल्कि क्वार्टर फाइनल से पहले टीम का आत्मविश्वास भी बढ़ाती है। अब नजरें होंगी बेल्जियम के खिलाफ अगले बड़े मुकाबले पर।
अब बात सोशल मीडिया बज़ की कर लेते हैं। बीसीसीआई के नए वीडियो 1 विराट नॉक 4 रिएक्शंस में टीम इंडिया के खिलाड़ी विराट कोहली की धमाकेदार परफॉर्मेंस को लेकर उनको सलाम करते नजर आए हैं। रांची में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विराट कोहली की धमाकेदार 135 रनों की पारी को लेकर टीम इंडिया के सभी सितारों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं साझा की हैं। सभी ने जमकर कोहली की फिटनेस, एकाग्रता और मैदान पर उनकी प्रेरणादायक मौजूदगी की जमकर तारीफ की है। इस वीडियो का संदेश पूरी तरह से साफ है कि विराट कोहली मानक को ऊंचा कर रहे हैं और अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करते हुए नजर आ रहे हैं। Absolute masterclass here from Virat. We have seen one of the best knocks again. I'm very happy that I have seen 100 of Virat by live. He gets it. It's number 52. He gets it with a boundary, punches the air in delight. It's been a long wait. This is the format he plays now. बैंटर तो पाजी यही है हर टाइम। अब आपको पता ही है, पंजाबी हो पंजाब से हो तो मज़े लेते रहते हैं, एक दूसरे के साथ थोड़ा फन चलता रहता है एंड एनवायरनमेंट की कोशिश करते हैं कि टीम का जो एनवायरनमेंट है वो लाइट रहे एंड काफ़ी फन लविंग रहे, क्योंकि आपको पता ही है मैच में प्रेशर रहता है, सबकी उम्मीदें हैं आपसे, लेकिन उस टाइम पे भी आप कैसे वो मोमेंट को एंजॉय कर सकते हैं वो कोशिश रहती है एंड टीममेट्स को भी कोशिश यही करता हूँ कि वो भी साथ में एंजॉय करें, ज़्यादा प्रेशर को फील ना करें। विराट भाई के साथ मेरा करियर ही स्टार्ट हुआ जब वो कैप्टन थे, तो जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, आई मीन मुझे ऐसा लग रहा है कि 8-9 साल पहले पीछे चले गया हूँ। जिस तरह वो उस टाइम बैटिंग कर रहे थे 2017 और 18, 19, 16 में। Picks it up and those wrists coming into play. A 6 at a different angle this time for Virat Kohli. And is 50 up too. In last 17 years, he's been like always electrifying in the field, the batting, fielding, everything. Yeah, nice to get back to winning ways. It was very pleasing as the guys identified that we need a premium score on that wicket. We knew that Dew was going to come in. And the way the batters went about it, and obviously Virat a big 100 in a row at getting us out of the blocks, finishing off to get us a score that was above what you'd normally need on a wicket like this was good. And again, 6 balls. So consecutive sixes. Full banger put away. तो बहुत अच्छी इनिंग रही और बहुत कॉन्फिडेंट रहे, और जो भी शॉट सिलेक्शन था उनके बॉल बैट से अच्छा जा रहा था। He's absolutely top. So I have learned a lot, and yeah, it's a pleasure to watch him live, and yeah, I'll be keep talking to him, and as much as I can, I learn, and if I get an opportunity in coming games, I can implement in that games as well. अच्छा लगता है हमेशा, आप उनके साथ रहते बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमेशा आपको हमेशा इनपुट्स मिलते रहते हैं। इवन बॉलिंग में भी आपको इनपुट्स मिलते रहते हैं कि आप ये कर सकता है, वो कर सकता है, तो बहुत अच्छा लगता है कभी सीनियर्स आपके साथ रहते हैं और एक टीम में एनर्जी रहती है, एक इंटेंसिटी मेंटेन रहती है, जैसा कि फील्ड में आपने देखा होगा। तो आई मीन वी आर वेरी लकी विद इट। अब चलिए रुख करते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन दिस डे की ओर, जहां आपको हम लिए चलते हैं खेल इतिहास के उस पन्ने पर जिस दिन घटा था एक ऐसा वाकया जिसने हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ दी। भारत के हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, जिनकी प्रतिभा को दुनिया सराहती है। 3 दिसंबर 1979 को ध्यानचंद इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन उनकी विरासत आज भी भारतीय खेल इतिहास में चमकती है। 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल, अद्भुत बॉल कंट्रोल और गोल करने की ऐसी क्षमता कि विरोधी भी तालियां बजाने पर मजबूर हो जाएं। उनकी महानता को सम्मान देते हुए दिल्ली के नेशनल स्टेडियम का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम रखा गया। इतना ही नहीं, भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम में भी उनकी अमर छाप दर्ज है। आज 3 दिसंबर को हम याद करते हैं उस महानायक को जिसने भारतीय हॉकी को विश्व की चोटी पर पहुंचाया।
तो ये था हमारा आज का ऑन दिस डे सेगमेंट। अब बारी है हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स रैप की, जहां हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया भर की खेल से जुड़ी बड़ी खबरें। तो पेश है टॉप स्पोर्ट्स न्यूज तेज रफ्तार के साथ। मैड्रिड में हुए दूसरे लेग के फाइनल में स्पेन ने जर्मनी को 3-0 से हराकर लगातार दूसरी बार यूईएफए विमेन्स नेशंस लीग का खिताब जीत लिया। पहला लेग गोल रहित रहा था, लेकिन दूसरे मैच में क्लाउडिया पिना छा गई। पिना ने 61वें मिनट में शानदार गोल करते हुए 150 मिनट से चले आ रहे डेडलॉक को तोड़ा। 74वें मिनट में उन्होंने मिडफील्ड से गेंद उठाई और गजब की दौड़ लगाते हुए दूसरा गोल दाग दिया। जर्मन डिफेंस और कीपर बर्गर बस देखते रह गए। स्पेन ने 2024 के बाद फिर से ट्रॉफी अपने नाम की, जबकि जर्मनी को चूके मौकों का भारी नुकसान उठाना पड़ा। कैंप न्यू में खेले गए मुकाबले में बार्सिलोना ने एटलेटिको मैड्रिड को 3-1 से हराया। रफीना, डैनी ओल्मो और फेरान टोरेस के गोलों ने डिएगो सिमियोने की टीम को अगस्त के बाद पहली हार थमा दी और इस जीत के बाद बारसा के अब 37 पॉइंट्स हो गए हैं, 4 अंक आगे दूसरे स्थान पर मौजूद रियल मैड्रिड से, जो बुधवार को एथलेटिक बिलबाओ से भिड़ेंगी। एटलेटिको, जो सभी प्रतियोगिताओं में 7 मैचों की जीत के साथ पहुंची थी, अब चौथे स्थान पर 31 पॉइंट्स के साथ बनी हुई है। एर्लिंग हालांड ने इतिहास रचते हुए सबसे तेज 100 प्रीमियर लीग गोल पूरे किए और सिटी को शानदार शुरुआत दिलाई। फिल फोडेन के 2 गोल, रेई जेंडर्स का स्ट्राइक और फुलहम का एक ऑन गोल, स्कोर 5-1 तक पहुंच गया था, लेकिन फुलहम ने जबरदस्त वापसी की। चुकुएजे के 2 और इवोबी के 1 गोल ने मुकाबले को रोमांचक बना दिया। अंत में सिटी ने 5-4 से जीत दर्ज की और 28 पॉइंट्स के साथ टाइटल रेस में दूसरी जगह बरकरार रखी। आर्सेनल 30 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है, जो बुधवार को ब्रेंटफोर्ड से भिड़ेगा। उडिनेजे के खिलाफ खेले गए मुकाबले में यूवेंटस ने 2-0 से जीत दर्ज की। कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा दोनों गोल उडिनेजे के ही किशोर डिफेंडर मत्तेओ पामा की वजह से हुए। पहले उन्होंने ऑन गोल किया, फिर पेनल्टी भी दे बैठे, जिसे जुवे ने आसानी से गोल में बदल दिया। यूवेंटस, जिसके नाम इटालियन कप के रिकॉर्ड 15 खिताब हैं, अब क्वार्टर फाइनल में अटलांटा या जिनेवा में से किसी एक का सामना करेगा। लिंडसे डेवनपोर्ट ने 2 साल का नया करार साइन करके यूएस बिली जीन किंग कप टीम की कप्तान के रूप में काम जारी रखने का फैसला किया है। 2024 में नियुक्त हुई डेवनपोर्ट ने इस साल टीम को फाइनल तक पहुंचाया। 2018 के बाद पहली बार, हालांकि टीम इटली से हार गई, लेकिन उनके नेतृत्व की खूब तारीफ हुई। 3 बार टीम चैंपियन, 3 ग्रैंड स्लैम खिताब और वर्ल्ड नंबर 1 रह चुकी डेवनपोर्ट अब अप्रैल 2025 के क्वालिफायर में अमेरिका को फिर उतारेगी। यूएस ओपन 2022 के बाद से कोर्ट से दूर चल रही 23 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन सेरेना की एक रजिस्ट्रेशन अपडेट ने हलचल मचा दी थी। कई रिपोर्ट्स ने दावा किया कि शायद वो वापसी की तैयारी कर रही हैं, लेकिन खुद सेरेना ने साफ कर दिया, कोई कमबैक प्लान नहीं है। सेरेना ने कोर्ट और जोकोविच के 24 ग्रैंड स्लैम रिकॉर्ड से बस एक कदम दूर रहते संन्यास लिया था। फैंस उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन फिलहाल सेरेना ने सारी अटकलों पर विराम लगा दिया है। सिर्फ 18 साल की संजना सिंह, जिसने हाल ही में रांची में हुए SAAF सीनियर चैंपियनशिप में 2 गोल्ड जीते थे, अब डोपिंग के चलते प्रोविजनली सस्पेंड कर दी गई हैं। उनके सैंपल में 2 प्रतिबंधित स्टेरॉइड्स मेथेंडिनोन और ऑक्सानड्रोलोन पाए गए। हैरानी की बात यह है कि उनके कोच संदीप मान पर भी कार्रवाई की गई है। ऐसे मामले बहुत कम देखने को मिलते हैं। संजना 23 दिसंबर को 19 साल की होने वाली हैं, लेकिन उनके करियर पर अब बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। चेंगदू में खेले गए अंतिम ग्रुप मैच में भारत को ऑस्ट्रेलिया से 5-8 से हार मिली है। भारत तीनों ग्रुप मैच जापान, क्रोएशिया और अब ऑस्ट्रेलिया में एक भी टाई नहीं जीत पाया। ये प्रदर्शन खास तौर पर निराशाजनक है, क्योंकि ये इवेंट 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स का हिस्सा है। भारत आज तक इस टूर्नामेंट के ग्रुप स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाया है और इस बार भी कहानी वही रही। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के ग्रुप सी मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने 42 गेंद पर नाबाद 77 रन बनाते हुए बड़ौदा को पंजाब पर 7 विकेट की शानदार जीत दिलाई।
222 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए पांड्या ने 7 चौकों और 4 छक्कों की मदद से मैच का रुख पलट दिया। ये उनका पहला मैच था पिछले 2 महीनों में, जब एशिया कप में श्रीलंका के खिलाफ चोटिल होने के बाद वो बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैब पर थे। इस मैच में उन्होंने सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, गेंदबाजी भी की। 4 ओवर में 52 रन देकर अनमोल प्रीत सिंह को आउट किया। बड़ौदा ने 19.1 ओवर में 224 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया। विराट कोहली ने डीडीसीए को सूचित किया है कि वो इस महीने शुरू हो रहे विजय हजारे ट्रॉफी में उपलब्ध रहेंगे। पहले उम्मीद थी कि कोहली ये टूर्नामेंट छोड़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने खुद अधिकारियों को कॉल करके ये स्पष्ट कर दिया कि वो ग्रुप स्टेज खेलना चाहते हैं। 24 दिसंबर से टूर्नामेंट शुरू होगा और दिल्ली पहले दिन आंध्र प्रदेश के साथ भिड़ेगी। हालांकि कोहली सभी मैच खेलेंगे या चयनात्मक, ये वर्कलोड के हिसाब से तय होगा, क्योंकि 11 जनवरी से न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज भी है। 2010 के बाद पहली बार विराट की घरेलू पिच पर वापसी दिल्ली के लिए बड़ा मनोबल बढ़ाने वाला कदम। अब स्पोर्ट्स रैप से आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारे बर्थडे स्पेशल सेगमेंट की, जहां हम मना रहे हैं उन खिलाड़ियों का जन्मदिन जिन्होंने अपने शानदार खेल से सभी को प्रभावित किया है। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें। 3 दिसंबर 1982 को जन्मी मिताली राज वो सितारा हैं जिन्होंने भारतीय महिला क्रिकेट को नई पहचान दी। 2004 से 2022 तक टीम इंडिया की कप्तानी करते हुए मिताली महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी। 7,000 से अधिक विमेन ओडीआई रन, लगातार 750 लगाने वाली दुनिया की पहली बैटर और 2 आईसीसी वर्ल्ड कप फाइनल्स में भारत का नेतृत्व, इन उपलब्धियों ने उन्हें इतिहास के महानतम खिलाड़ियों में शुमार कर दिया। 2017 में विजडन लीडिंग विमेन क्रिकेटर, 2003 में अर्जुन अवार्ड, 2015 में पद्मश्री और 2021 में खेल रत्न मिताली के नाम उपलब्धियों की लंबी फहरिस्त है। 2022 में सभी फॉर्मेट से संन्यास लेकर उन्होंने 23 साल लंबे करियर को सलाम किया। मिताली राज भारत की असली क्रिकेटिंग लेजेंड। 3 दिसंबर 1999 को जन्मे आयुष बदोनी ने 2021 में दिल्ली की ओर से T20 डेब्यू किया, लेकिन असली चमक आई 2022 आईपीएल में, जब लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें खरीदा। अपने पहले ही मैच में 54 रन बनाकर उन्होंने सभी का ध्यान खींचा। 2024 में दिल्ली प्रीमियर लीग में 55 गेंदों पर 165 रन, जिसमें 19 छक्के शामिल, और उसी साल रणजी ट्रॉफी में 205 की पारी ने उनकी प्रतिभा को और पुख्ता किया। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 1300 से ज्यादा रन, T20 में 1200 प्लस रन और धीरे धीरे एक भरोसेमंद ऑलराउंडर परफॉर्मर के रूप में उनका कद और बढ़ रहा है। आयुष बदोनी नई पीढ़ी का नया दमदार क्रिकेटिंग चेहरा। डीडी स्पोर्ट्स की तरफ से इन सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज के स्पोर्ट्स डगआउट में बस इतना ही, लेकिन हमारा वादा है कि खेल जगत से जुड़ी हर बड़ी और अहम खबर हम आपको दिखाएंगे सबसे भरोसेमंद और दिलचस्प अंदाज में। तो जुड़े रहिए डीडी स्पोर्ट्स के साथ अगली मुलाकात तक। खेल का जुनून बनाए रखिए, जीत का जज्बा जगाए रखिए, और हाँ, देखना मत भूलिएगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का सीधा प्रसारण सिर्फ और सिर्फ डीडी स्पोर्ट्स पर सुबह 8 बजे से।